और हम आपको बताते हैं, असल में मस्जिद के मुख्य गेट पर फिलहाल ये जो आप एक गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल ये टीन शेड रखी हुई हैं, इसके नीचे एक कुआं हुआ करता था और साल 2012 तक इस इलाके के जो स्थानीय हिंदू निवासी हैं वो इस कुएं की पूजा करते थे। ऐसी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। साल 2012 तक यहाँ पर पूजा की जाती थी और जिस तरीके से कुआं पूजन होता है या किसी के घर में कोई खुशी होती है, अपने धार्मिक जो भी त्यौहार होते हैं उनके हिसाब से इस कुएं में पूजा की जाती थी। ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये भी जो सूत्र हैं वो उनका ये कहना है कि जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं उनके जो दादा थे उन्होंने इस पूजा करने पर, कुएं की पूजा करने पर रोक लगा दी थी। ये वो गोल स्ट्रक्चर है और इस गोल स्ट्रक्चर के ऊपर फिलहाल ये जो टीन शेड आप देख रहे हैं, इस टीन शेड के अंदर, इस टीन शेड के नीचे जो है वो बताया जाता है कि जिसकी तस्वीरें मौजूद हैं, साल 2012 तक इलाके के स्थानीय हिंदू निवासी इस कुएं की पूजा किया करते थे। जब ये चारों तरफ, जैसे हमारे अयोध्या में राम मंदिर का और भी मंदिरों पे जब पिटीशन दाखिल हुई, याचिका दाखिल हुई, तो वहाँ पे जो लोग हैं, जो कमेटी के लोग हैं और जो यहाँ के जो हमारे सांसद अब नहीं हैं, डॉक्टर वर्क साहब, उन्होंने उस पर आपत्ति की और उसको बंद करा दिया, लोगों को वहाँ नहीं जाने दिया। जो दीपावली पे दिए रखने जाते थे पब्लिक, उनके दिए वहाँ से फेंक दिए जाते थे, तो फिर पब्लिक डर की वजह से वहाँ जाना बंद कर दिया। जो बात स्थानीय हिंदू बता रहे हैं, जो बात मंदिर के पुजारी बता रहे हैं, उसी बात की तस्दीक कल्की पीठ के पीठाधीश्वर और इतिहासकारों ने भी की। पहली बात यह है कि कोई भी धर्म झूठ बोलने के पक्ष में नहीं खड़ा। सब कहते हैं सच बोलो, और सच के ऊपर पर्दा जब डाला जाता है तो ये अपने आप में झूठ का प्रमाण होता है। हम छुपाना क्या चाहते हैं? क्या हम इतना, हमारा दिल इतना छोटा? जब ये अंडरस्टूड है, ऑब्वियस है कि भाई मुगलों के समय मंदिरों को तोड़ा गया, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? औरंगजेब ने, बाबर ने, तैमूरलंग ने मंदिर तोड़े, इसका एक और प्रमाण है ये जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। ये बना इसलिए था कि भाई जितने मंदिर तोड़े हैं वहां मस्जिदें बन गई, वो वापस मंदिर नहीं बनाए जा सकते हैं, फसाद खड़ा होगा, झगड़ा खड़ा होगा, इसलिए एक एक्ट बना दो। ये एक्ट अपने आप में इस बात का सबूत है, अपने आप में ये गवाही है कि मंदिरों को तोड़ा गया। तो एक बात, तो एक तथ्य अगर कहा जाए रेफरेंस के तौर पे, तो ये कंफर्म है कि जो आज संभल का आर्किटेक्चर है, लगभग 1000 साल पहले, 800 साल पहले वो इससे बिल्कुल अलग था। और इस बात को निसंदेह कहा जा सकता है कि संभल में जहां आज मस्जिद है उसके आसपास के सारे एरिया में, क्योंकि पहले जब मुस्लिम रूल, यानी कि जिस टाइम इस्लामीकरण या इस्लाम को मानने वाले ऐसे बहुत सारे आक्रमणकारी हिंदुस्तान में आए, तो उन्होंने धर्मांधता के कारण कहें या कम्युनिज्म वाला कुछ ऐसा उनके दिमाग में इफेक्ट रहा होगा, उन्होंने बहुत सारे हिंदू टेम्पल्स को ध्वस्त किया है और वहां पर अपने पूजा स्थलों का, मंदिर के बजाय मस्जिद इत्यादि का निर्माण किया है। जैसे जैसे हमारी तहकीकात बढ़ रही थी, हिंदू पक्ष नए नए प्रमाण दिखा रहा था। हमारी बातचीत में कल्की मंदिर के पुजारी ने हरि मंदिर के हवन कुंड का खास तौर से जिक्र किया। यह दावा बेहद चौंकाने वाला था। पुजारी का दावा था कि ये हवन कुंड उसी जगह पर मौजूद है जिस जगह पर मस्जिद में अभी वजू करने की जगह बनी है। मंदिर का निर्माण हो या मस्जिद का निर्माण हो, तो किसी न किसी कोने में, किसी साइड में उसमें हाथ धोने की जगह बनाई जाती है, हाथ पैर आदमी धो सके, पानी पी सके। तो इस मंदिर में भी बनाई है सामने। तो अगर जगह इतनी नहीं है कि बाहर बना सकें तो अंदर ही बनानी पड़ेगी। तो इस साइड में कहीं भी कोने में बनाई जाएगी, और बीच में बनाने का कोई मतलब ही नहीं होता। और हवन कुंड जब भी बनेगा, किसी भी इमारत में बनेगा, बीच में बनेगा। वहाँ वजू करने का स्थान बीच में बना, क्या मतलब? वहाँ तो वजू करने का स्थान बीच में है। इस खुलासे के बाद हमारा ध्यान सर्वे वाले दिन की तरफ गया। उस दिन वजू खाने को लेकर सर्वे अधिकारियों और मुस्लिम पक्ष के बीच वजू खाने के सर्वे को लेकर विवाद हुआ था।
आरोप लगे थे कि सर्वे टीम वजूखाने को खाली कराकर सर्वे कराना चाहती है, जिसे बाद में रोककर सिर्फ उसकी गहराई को नापा गया। क्या इसी खुलासे के डर से मुस्लिम पक्ष सर्वे को राजी नहीं हुआ? हमारी तहकीकात में दोनों पक्षों ने अपने अपने दावे किए, लेकिन तभी एक सवाल और खड़ा हो गया। सवाल था, जिस संभल का जिक्र किया गया है, क्या ये वही संभल है? दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों में संभल ओडिशा में भी है और दूसरा संभल राजस्थान में भी है। स्कंद पुराण के संभल महात्म्य में किस संभल का जिक्र है? स्कंद पुराण में जिस संभल का जिक्र है वो गंगा और रामगंगा नदी के बीच का क्षेत्र है। कि जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उस संभल की 24 कोस की परिधि होगी। 24 कोस में 68 तीर्थ होंगे, 19 कूप होंगे और मध्य में शिवलिंग होगा और दक्षिण दिशा में गंगा बहेगी। 68 तीर्थ मध्य में शिवलिंग, कूप कदम न्यारे, दिशा दक्षिणी बहती गंगा, हर मंदिर प्यारे। ये हर मंदिर वो है। यहां मध्य में शिवलिंग की जो ये उद्घोषणा है, ये वह है। इसके 24 कोस की परिधि में भगवान कल्कि का अवतार